जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। माता रानी के पावन नवरात्रे। मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैया जीवन ही संवर जाए। जरूर संवर जाएगा जीवन। महामाई जगत जननी है ही इतनी कृपालु, अपने बच्चों पर दया करने वाली, उनके मन की बात समझने वाली, उनके कार्य पूर्ण करने वाली। एक बार उन्हें काम अपने सौंप कर तो देखिए। इन नवरात्रों, इस शरदीय नवरात्रों में, इन नवरात्रों में महा उपाय हम ऐसे क्या करें? नवरात्रों में देखिए हमारे मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, हम अपनी माता रानी से सब मांगते हैं। वो तो जगत को देने वाली है, हम भी अपने घर की बात, अपने मन की बात अपनी माँ से ही करते हैं। वही आगे एप्लीकेशन लगाती हैं पापा के पास, ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए अपनी एप्लीकेशन लगानी है हमें माँ दुर्गा के चरणों में, अपनी अर्जी लगानी है माँ दुर्गा के चरणों में। पूरे 9 के 9 नवरात्रे हैं, जो चाहे वो मांग लो श्रद्धा भक्ति के साथ। लेकिन क्या मांग लो और कैसे मांग लो, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको आज नवरात्रों के इस महा उपाय में कि आप 9 दिन में किस प्रकार माता रानी से, किस चीज के क्या करने से किस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। और लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, नवरात्रों की कई सारी वीडियोस मैंने पहले भी आपके सामने प्रसारित की हैं, आपको उनसे बहुत हेल्प मिली होगी। आपने वो वीडियो देखी होगी, सोचते आपको अच्छी भी जरूर लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपने जय माता दी भी लिखा होगा। लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो आपने सारे पूजा पाठ करे हैं, उन्हीं पूजा पाठों में कुछ चीजें अगर हम माँ के मंदिर में ऐसी ला के रख लें जो हमारे मन में कामना है। आज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी, उसमें से जो आपको चाहिए आप वो करिएगा। तो झटपट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कहीं खूबसूरती में कोई कमी है, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण में, क्योंकि खूबसूरती की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि कोई आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे, आपकी बात को माने, आपकी बात का प्रभाव पड़े। उसके लिए करना क्या है? 9 नवरात्रों में माता रानी को शहद का भोग लगाइए। यदि आप माता रानी को शहद का भोग लगाते हैं तो आपका व्यक्तित्व जो है आकर्षित बनता है। और शहद के साथ इत्र का भी, यदि आप इत्र भी माता रानी को अर्पित करते हैं 9 नवरात्रों में, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपके मन में ऐसी इच्छा है कि हमारा घर नहीं है, हमारा घर बन जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? एक मिट्टी का बाजार में घर मिलते हैं बने हुए, 1 मंजिल का, 2 मंजिल के छोटे छोटे घर बनते हैं, मिलते हैं कुम्हार के यहाँ, जहाँ से आप दिए वगैरह लेते हैं उनके यहाँ मिलते हैं। तो आप वो घर लाकर पहले ही नवरात्रे को आप अपने मंदिर जहाँ आपने माता रानी को बैठाया है, उनका दरबार सजाया है, वहां पर आप उस घर को रख दीजिए। फिर देखिए माता रानी कितनी जल्दी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं, यानी कि आपके घर का नव निर्माण अवश्य ही हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या कोई समस्या आ रही है, बिजनेस की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, उसके लिए क्या करेंगे कि आप ना नवरात्रों से पहले ही अपने घर में 3 नारियल ला के रखेंगे। एक तो आपने पूजा में चढ़ाया, उसकी बात नहीं हो रही है, उससे अलग 3 नारियल ला के रखेंगे। उन्हें 9 दिन तक आप मंदिर में रखिए और 9वीं वाले दिन आप वो माता रानी के मंदिर में चढ़ा कर आ जाइए। फिर देखिए कि आपके जो समस्याएं, व्यापार संबंधी, नौकरी वाली संबंधी सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। 9वीं वाले दिन माता रानी के मंदिर पर एक पताका अवश्य लगवाइएगा। कोई भी चांदी की शुभ वस्तु यदि आप इन 9 नवरात्रों में माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपका चंद्रमा उच्च का हो जाता है। कोई भी आपके समस्या जो है, शारीरिक कष्ट जो है वो नहीं रहते हैं, वो दूर होते हैं। चांदी की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं, श्रृंगार का सामान आपने माता रानी को जरूर अर्पित किया होगा। हाँ, एक और मैं यहाँ पर मुझे क्वेश्चन याद आ गया जो मेरी बहनों का था कि जो हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं पूजा के समय श्रृंगार, माता रानी को पूरा श्रृंगार चढ़ाते हैं, हम उसका क्या करें? वो जो आपने श्रृंगार चढ़ाया है वो माता रानी का आपके लिए तोहफा है। जो माता रानी को आपने श्रृंगार चढ़ाया वो सारी वस्तुएं माता रानी से आपको मिल जाएंगी। वो सारा सुहाग का सामान आप अपने इस्तेमाल में लाइए, वो आपके लिए सुहाग है।
उसे संभाल कर रखिए, उसे इस्तेमाल करिए। और जो सबसे पहले मैंने आपको शहद का और उसका इत्र का जो प्रयोग बताया था, उसमें जो आप शहद लाएं और इत्र लाएं, अभी बता दूं फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो जो इत्र और शहद बचेगा उसको आपको अपने यूज करना है। माता रानी का प्रसाद, माता रानी का स्मरण करते हुए आप उस शहद और इत्र को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपने लिए यूज करिए। शहद को पीजिए या खाइए, जिस भी तरह आप यूज करना चाहिए, इत्र को लगाइए, वो आपके अपने ही काम आने वाला है। उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। चांदी का सामान आप मैंने बताया वो आप दान कर दीजिए, पताका लगा दीजिएगा। सारी मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए लाल रंग के आसन पर बैठकर आप माता रानी की प्रतिदिन पूजा कीजिए। जो आपने जहां दरबार लगाया है वहां लाल रंग का आसन बिछाइए, उस पर बैठकर आप माता रानी की पूजा कीजिए। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का, सुख सुविधाओं का वास हो जाएगा। यदि और आपके मन में ऐसी कोई परेशानी है तो आप एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 7 गुलाब की पंखड़ी रखकर वो माता रानी को अर्पित कीजिए। वो अर्पित कर देने से आपकी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। जो कहीं अनकहीं समस्याएं आपके सामने आती हैं, उनका समाधान ऐसा करने से होता ही चला जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुद्ध गाय के घी का दीपक पूरे 9 दिन माता रानी के समक्ष जलाइए। शुद्ध गाय के घी का दीपक यदि आप माता रानी के समक्ष जलाते हैं 9 के 9 दिन, तो लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। इस बात का आपको स्मरण रखना है कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आप गाय के घी का दीपक माता रानी के समक्ष जलाइएगा। माता रानी की पूजा के समय अगर आप दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती आदि के पाठ यदि नहीं कर पाए, तो जो मंत्र मैं पहले ही बताती आई हूँ, मंत्रों का उच्चारण आप करते रहिए। चाहे आप खाली बैठे हों, चाहे आप लेटे हों, ऐसा नहीं है कि आपको माता के सामने बैठ के ही करना है। आप माता रानी के मंत्र का उच्चारण सुबह शाम किसी भी समय, सुबह शाम तो करें ही करें, और भोजन से पहले भी आप कर सकते हैं। व्रत खोलने बैठे उससे पहले भी कर सकते हैं, किसी भी समय करें, लेकिन माता रानी के मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती सवा स्वदा नमस्तुते, ये भी आप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी मंत्र का भी आप जाप करिए, पूरे मन से कीजिए। और ये जो उपाय मैंने बताए, इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो बस होने वाली है आपकी वाह वाह बल्ले बल्ले। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है छप्पर फाड़ के। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। नवरात्रों में आप इसी प्रकार के छोटे छोटे पूजा में किए जाने वाले उपायों का सहयोग लेके अपने जीवन को अवश्य बदलना चाहेंगे। चलिए इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।